क्यों फेंसिंग होने नहीं देते हैं? हम त्रिपुरा से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं हम लोग भगा देता हूं। असम से जब आते हैं हम लोग भगा देता हूं। लेकिन बंगाल का सीमाओं से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं ममता जी अपना गोदी में वो लोगों को बैठा लेते हैं। लेता है कि नहीं लेते हैं? लेता है कि नहीं लेते हैं? अभी देखते देखते हमारा बंगाल में हिंदू का संख्या घट रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ रहा है। असम में भी बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ते थे जब कांग्रेस का सरकार होते किया था। हमारा सरकार हुआ, मैंने बांग्लादेशी मुसलमान को पॉलिटिकली सारे लोगों का पैर मैंने तोड़ दिया हो कि भाई बैठे रहो, अभी हल्ला सिल्ला मत करो। लेकिन इस बार मैं चुनाव में बोला हूं कि देखो लास्ट इलेक्शन में तुम लोगों का मैं पॉलिटिकली पैर तोड़ा था, इस बार कमर भी तोड़ने वाला हूं। और मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, फिर भी बीजेपी का असम में सरकार बनेगा। इसलिए हम लोग सनातन का लोग जाग उठा है। आप लोगों को देखा होगा असम कितना छोटे प्रदेश है, बंगाल कितना बड़ा प्रदेश है। चुनाव का पहले जब असम और बंगाल का चुनाव एक साथ होने वाले थे, मैं बार बार बंगाल में पूछते रहा कि चाय बागान का लोगों का जो डेली वेज है वो कितना बन रहा है। लोगों ने बोला 240 रुपीस। तो मैंने बोला कि 240 रुपया में और 9 रुपया रेशन का कैसे चलेगा? असम में हम लोग रेशन भी देता हूं, 240 रुपया देता हूं। बंगाल को भी कुछ बढ़ाना चाहिए, असम भी कुछ बढ़ाएगा। लेकिन चुनाव का दिन आने लगा, लेकिन ममता दी ने असम में और बंगाल में दोनों में टी गार्डन का मालिक लोगों का साथ साठगांठ कर लिया और तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, चुनाव जब आते रहा बंगाल में नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या किया, असम में ही सीधा हमारे वेज 280 रुपया कर दिया। अभी हमारा बागान का मजदूर को कितना रुपया मिलता है? 280 रुपया रेशन का साथ, रेशन का बिना नहीं, रेशन का साथ 280 रुपया मिलते हैं। अभी अभी चुनाव हुए, मैं चुनाव में चाय बागानों का श्रमिक को ये वादा किया हो कि इस बार बीजेपी सरकार आने से मैं डेली वेज 450 रुपया से 500 तक बढ़ाऊंगा। ये मैंने वादा किया हो। कितना वादा किया हो? 280 रुपया रेशन का साथ हो चुका है और आगे जाके मैं चाय बागान का मजदूरों को वादा किया हूं कि इस बार बीजेपी का सरकार आएगा तो असम का चाय मजदूरों को मैं डेली 450 रुपया से 500 रुपया तक मजदूरी देने का काम करूंगा। आप लोगों को सुना होगा हमारा पश्चिम बंगाल में ममता जी ने चाय बागान का 30% जमीन बागान का मालिकों को दिया है कि तुम लोग टूरिज्म करो। अरे बेटा टूरिज्म तो करो, लेकिन श्रमिकों को जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात भी तो हमें पूछूंगा। 200 साल हो गया हमारे चाय बागान का मजदूरों को जमीन रहने के लिए नहीं मिलते थे। मोदी जी ने मुझे बोला, हिमंत मैं भी चाय वाला थे, तुम चाय बागान का मजदूरों को जमीन देने का काम करो। अभी असम में हमने नया कानून लाया और चाय बागान का मजदूर जहां भी रहते हैं वो जमीन
हमने उनका नाम में लिख दिया, उनका नाम में कर दिया। आप लोग पूछ सकते हैं, अभी असम का हर साई बागान का मजदूरों को अपना जमीन है और मोदी जी ने क्या बोला कि खाली जमीन नहीं, जमीन का साथ साथ मकान बनाने के लिए भी हर श्रमिकों को 1,60,000 रुपया मिलेगा जमीन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। क्या बंगाल में ममता दी ने साई बागानों को, श्रमिकों को जमीन दिए है क्या? जमीन दिया है क्या? आप लोगों का जमीन सही है कि नहीं सही है? जमीन आपका अधिकार है कि नहीं? तो आप लोगों को किसको वोट देना पड़ेगा? किसको वोट देना पड़ेगा? आज आप लोग देखिए, असम का हर साई बागान में एक हाई स्कूल होते हैं। असम का हर साई बागान का मजदूर मां अगर प्रेग्नेंट होते हैं उनको 12,000 रुपया मिलते हैं। हमारे असम में हर साई बागान का लाइन का रास्ता पक्की होते हैं, पीने के लिए पानी होते हैं और जितना लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं उनका पढ़ने का 100% खर्चा सरकार उठाता है। लेकिन ममता दी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बांग्लादेशी घुसपैठियों को गोद में लेके वो नाचते हैं, गाते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करते हैं, खाली मांस मांस का हिसाब लेते हैं। ममता दी बागान का मजदूर मांस और मांस कैसे खाएगा? 240 रुपया में मांस और मांस खा पाएगा क्या? आप बताओ, पाएगा क्या? ममता जी, आप